इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2 से लेकर 11 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड में काफी फर्क पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर 2 से। अगर हमें यह देखना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है क्या। अगर इनमें से कोई भी डिजिट उस नंबर के लास्ट में आती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं आती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे 3 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि 2979 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर की सारी डिजिट्स को अलग अलग कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसके बाद उन्हें ऐड कर देंगे। और अगर हमारा सम एक ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिवाइड होता है, तो ये जो हमारा नंबर है ये भी डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। जैसे इस केस में हमारा आंसर 27 आया है, और 27 3 से डिविजिबल होता है, तो 2979 भी 3 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अगर हमें यह चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें उसकी केवल लास्ट की 2 डिजिट्स को देखना है। अगर उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होती है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2648 को ले लेते हैं। इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स है 48, और 48 तो 4 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब 2648 भी 4 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। नंबर 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो बेहद आसान है। इसके लिए हमें सिर्फ इतना चेक करना पड़ता है कि हमारे नंबर की लास्ट डिजिट 5 या 0 में से एक है या नहीं। अगर हमारे नंबर की लास्ट डिजिट 5 या 0 में से एक कोई है, तो हमारा नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 505, 1195, 3050, ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। नंबर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल यह है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो ही वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बाकी रूल्स के मुकाबले इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए इससे बेहतर तो यही है कि आप डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर लें। तो इसीलिए हम अगले डिविजिबिलिटी रूल पर चलते हैं। अब बात करते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि 798 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसकी लास्ट डिजिट को अलग करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, और जो भी हमारा आंसर आएगा हमें उसे बचे हुए नंबर में से माइनस करा देना है। अगर हमारा आंसर एक ऐसा नंबर आता है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो हमारा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब क्योंकि यहाँ पर 63 7 से डिविजिबल होता है, तो 798 भी 7 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। नंबर 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात कर लेते हैं। तो ये पता करने के लिए कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, हमें उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती है तो हमारा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर आते हैं। नंबर 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल 3 के डिविजिबिलिटी रूल के जैसा है। मान लीजिए हमें 837 के लिए चेक करना है, तो हम 837 की सारी डिजिट्स को अलग अलग करके लिख देंगे, और उसके बाद उनका सम निकाल देंगे, तो हमारा सम 18 आएगा। अब क्योंकि 18 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है, तो इसीलिए 837 भी 9 से डिविजिबल होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप सब जानते ही होंगे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो ही वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा।
अब आते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लीजिए हमें चेक करना है कि 4832718 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 8 से, और एक एक नंबर छोड़कर हम इसकी सारी डिजिट्स को अलग अलग कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम इन डिजिट्स का सम फाइंड कर देंगे और इसके बाद हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर हमारा आंसर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये थे सारे डिविजिबिलिटी रूल